मैं पिछले 2 सालों से ट्रेडिंग में जुड़ी हुई हूँ। और अभी तो मेरा पोर्टफोलियो कुछ अच्छा हुआ है। हाँ। पर 2 शेयर्स में फंस गई हूँ, जिन पे आपकी राय चाहती हूँ। अच्छा नवर, पहले तो वो आता हूं उन पे। पहले तो फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको भी मैम, हमारी पूरी टीम की तरफ से। श्वेता मैम, जो दो शेयरों में फंस गया उसमें पहला कौन सा है? सर, पहला तो IIFL है। हाँ। ये मैंने लिया था जब नजारा के IPO लॉन्च हुए थे। तो उसमें IIFL के भी कुछ स्टेक्स थे। हम्म। तो मैं सोची कि नजारा के साथ साथ IIFL भी चलेगा। हम्म। पर उस समय से लेकर अब तक वो नीचे ही रहा, कभी ऊपर आया ही नहीं। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? अब मैं इसमें बनी रहूं या इससे निकल जाऊं? और नजारा के आईपीओ के लिए अप्लाई किया था आपने? हाँ, किया था पर मिला नहीं। हाँ हाँ, जो चलता है वो आमतौर पर हम सबको मिलता नहीं है। ठीक है। तो अभी आईएफएल फाइनेंस है ना? यस सर। हाँ, आईएफएल फाइनेंस। तो 343 की बाइंग है, अभी भी बाइंग चला ही नहीं जब से लिया है। विकास, 40-50 रुपए बाइंग से नीचे चल रहा है, क्या करना चाहिए आईएफएल फाइनेंस में? देखो, इसमें हमने नोटिस किया कि ये एक साइडवाइज काउंटर चल रहा है। हमने लास्ट 2 वीक से देख रहे, थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। बट यहाँ पे हमने देखा था सितंबर के स्टार्ट में एक सेल ऑफ देखने मिला था, 320 के आसपास जाके वहां से वापस सेल ऑफ आया था। 270 260 एक रेंज बना चुका है। अगर इनका हॉरिजन थोड़ा 1 से 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है इनकी कॉस्ट जो है वो आ सकती है यहाँ से ऊपर में, 340 के आसपास की कॉस्ट इनकी आ सकती है। तो इसको होल्ड कीजिए। नीचे में हमने नोटिस किया है कि ये 280 270 के आसपास आता है। तो वहां पे आने के बाद वहां पे एक सपोर्ट देखने मिल रहा है। और अभी हमने नोटिस किया कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है और उसका एडीएक्स जो है, जो मोमेंटम स्ट्रेंथ यहाँ पे डिसाइड करता है, वो मुझे लगता है स्ट्रॉन्गर साइड में शिफ्ट होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। सिर्फ इसको 1 से 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करके लेके जाइए। अच्छा, मुझे अब मुझे पता नहीं, आईएफएल फाइनेंस जो लिस्टेड एंटिटी है उसका नजारा से कुछ लेना देना था। मुझे इतना तो याद है आईपीओ के समय वो आईएफएल फंड्स था जो ओएफएस के जरिए एग्जिट कर रहा था। इस लिस्टेड एंटिटी से कोई लेना देना था, आई डाउट। लेकिन ठीक है, उस टाइम पे लिया था लेकिन चला नहीं। लेकिन आप शायद होपफुली आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दिल्ली से कविता आहूजा जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कविता मैम, आप कब से शेयर मार्केट्स में और कैसे आए मैम? सर 3 to 4 months हुए हैं। हाँ। और ज्यादा तो सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे ने सीएनबीसी देखना स्टार्ट किया था। हाँ। तो तो बस उसी सर के थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा और मैंने स्टार्ट किया। और एक ही शेयर लिया और जब से लिया है वो तब से ही डाउन ही है। हाँ। तो मैंने ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया था ये। और अब एक आधा महीना और वेट कर सकती हूँ, बट अभी क्या करना चाहिए? ठीक है, लॉन्ग टर्म भी रखना पड़ेगा, बट लॉस में तो नहीं करना चाहती। बट अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही अगर डाउन जाएगा, या अभी एक आध दिन से ही थोड़ा सा ये अप हुआ है, तो ये इसमें आप स्टॉक कौन बताइए सा क्या है? कर सकते हैं? अभी इसको रखना चाहिए या? ये स्टॉक कौन सा है जो रखा हुआ है मैम आपने? अभी तो है सर मेरे पास। नहीं, कौन सा? कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग मैम? आपके पास कौन सा स्टॉक है? सेल। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ सेवन इंडिया। ओके। तो ये सेवन पहली बार जब आप शेयर बाजार में आए 2-3 महीने पहले तो आपने सेल खरीदा था? जी जी, सिर्फ एक ही शेयर खरीदा था, ये वाला। और अच्छा, ये सेल 7,000 शेयर खरीदे थे मैंने एट द रेट 133 पर। ये सेल क्यों खरीदा गया था उस समय? पहली बार एंट्री करी, सेल के थ्रू क्यों करी और उसके बाद कुछ और क्यों नहीं करा? सर सेल में ही सारी सेविंग्स अपनी लगा दी थी। ओह। और जब सीएनबीसी में आपका देखा कि और भी स्टॉक्स हैं और भी जो है ऑप्शंस हैं, बट तब मेरे पास इतना भी और फंड नहीं था, सभी इसमें लगा दिया था। काफी क्योंकि पैसे मैं साथ। स्टार्टिंग में जब हाँ। किया था तो ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉफिट आया था। तब ये 140 145 पर भी था। बट उस वक्त नहीं किया, अभी 2-3 महीने के बाद ही, क्योंकि मैंने वो शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 महीने के लिए लिया था। तो वो अब मतलब बहुत थोड़े से टाइम के लिए अप हुआ था। तो हाँ, एक ही स्टॉक में और बहुत तगड़ा एक्सपोजर है। 7,000 शेयर्स हैं आप कह रहे हो। जी जी 133, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए के आसपास ब्लॉक हो गया है यहाँ पे। जी 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 जी। विकास, क्या करना है भाई? पूरा का पूरा एक्सपोजर एक ही स्टॉक पे, वो भी सेल। और सेल वो स्टॉक है जो बहुत बढ़िया रीरेट तो हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 महीने की ये बात कर रही है और ये मई ऑनवर्ड्स ही एक रेंज में फंस गया है। अभी भी इनकी बाइंग से 9-10 रुपए नीचे है, क्या करें?
देखो, जैसे जब उन्होंने खरीदा था तब उसमें एक मोमेंटम भी देखने मिला था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ है और मुझे लगता है कि अभी होल्ड करना चाहिए। देखो, इसमें एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट जो है 120 के ऊपर था, कल उसने उसके नीचे क्लोज किया था, उसके आसपास ही क्लोज किया था और आज भी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है वापस ये काउंटर 140 142 के रेंज में जा सकता है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि होल्ड कीजिए, चाहे तो थोड़ा बहुत, अभी इनकी कॉस्ट क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो इसको थोड़ा एवरेज कर सकते हो। मुझे 120 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है इस काउंटर में, इसको पकड़ के ये काउंटर वापस 142 के रेंज में आ सकता है। तो होल्ड कीजिए, चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। कल भी हमने देखा था एक 120 के आसपास का एक ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला, जो बहुत दिनों से वो ब्रेक नहीं कर रहा था और उसके ऊपर सस्टेन भी हुआ जाते जाते, और आज भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है, 140 एक से 2 वीक में ये आ सकता है। तो दिवाली के पहले मुझे लगता है इनको प्रॉफिट में एग्जिट करने की चांस मिल सकता है, तो इसको होल्ड कीजिए दिवाली तक का। अरे वाह, आपने 140 बोला तो कविता के मैम के मुंह पे एक मुस्कुराहट तो आ गई थी। कविता मैम, होपफुली दीपावली तक, यानी कि अगले 1 से 2 हफ्ते के आसपास या मैक्स दिवाली तक शायद आपको एक बढ़िया एग्जिट मिल जाए 140 के भाव। तो आपकी बाइंग से बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं, लेकिन लॉसेस की भरपाई हो जाएगी मैम और थोड़ा बहुत प्रॉफिट के साथ एक एग्जिट होगा, तो शायद दीपावली आपकी बढ़िया बनेगी। प्रभा तपड़िया आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। प्रभा जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। कब से मैम शेयर बाजार में, और अपने बारे में बताएं। 10-12 साल हो गए मेरे को शेयर मार्केट में ट्रेड करते हुए। हाँ, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सीएनबीसी आवाज पे काफी टिप्स मिलती है मुझे, 10 और काफी देखती हूँ मैं ये प्रोग्राम। अरे वाह, तो मैम 10-12 साल पहले क्या ट्रिगर बना था, क्यों स्टॉक मार्केट्स में आए थे, पहले से कुछ इंटरेस्ट था क्या? हाँ हाँ जी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड करते थे हाँ, और फिर उन्होंने मेरे को सिखाया, फिर मैं अभी इंडिपेंडेंटली काम करती हूँ। अरे वाह। तो अभी फिर आप पोर्टफोलियो लंबी अवधि का बिल्डअप कर रहे हो, या आप स्क्रीन में थोड़ा लंबा रहते हो, ट्रेडिंग वेडिंग भी करते मैं हो? लंबी अवधि का भी करती हूँ, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए भी करती हूँ। 50% शॉर्ट टर्म में ले लेती हूँ और 50% लंबी अवधि में मतलब लेती हूँ। अच्छा, ठीक है, ये आइडिया भी अच्छा है। तो जो 10 साल से कर रहे हो आप, उससे बढ़िया पैसा घर आ रहा है मैम? हाँ जी, अब ज्यादा अच्छा आ रहा है। ये वाला लेग वैसे सबको बहुत फायदा करके गया था जिन्होंने पार्टिसिपेट करा इस बुल मार्केट में। प्रभा मैम, कई सारी क्वेरीज है, पहली कौन सी विकास के लिए? मैं ये ड्रेजिंग कॉप के लिए मैं पूछना चाहती थी। मेरे पास 300 शेयर है, 400 एट द रेट ऑफ 400। अब बड़ी मुश्किल से ये भाव आया, तो मुझे ये जानना है कि क्या स्टॉप लॉस लगाऊं, कब मैं प्रॉफिट में आ सकती हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है और लॉन्ग टर्म के लिए और रख सकती हूँ। तो 400 रुपए में खरीदा हुआ है, हाँ जी। सरकारी कंपनी। ये लॉन्ग टर्म रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, पहले तो ये सवाल। विकास, ये ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन लंबे समय बाद इनके भाव के करीब आ रहा है ये स्टॉक। अब लॉसेज मेयर 20-21 रुपए के आसपास पर शेयर है। जानना चाहती हैं कब तक प्रॉफिटेबल होगा, कहां पे एग्जिट करना है, और लंबी अवधि के रखने लायक काउंटर है क्या ये ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन? देखो आशीष जी, इस काउंटर में हमने लास्ट अगर 2-3 महीने पहले देखो तो एक डाउनफॉल देखने मिला था, वहां से वापस एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है और जो रिट्रेसमेंट था उसका एक कंप्लीट हुआ। और कल हमने इसमें वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देखने मिला था जो 384 के ऊपर का देखने मिल रहा था, 370 के ऊपर का, और आज भी 370 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और उनकी कॉस्ट जो है वहां पे मुझे लगता है वापस आ सकता है, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। देखो ऊपर में 424 के आसपास नेक्स्ट टारगेट बन रहा है, अगर 400 ब्रेक करता है तो 424 के आसपास आ सकता है, तो इसको शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड कीजिए। नीचे में 370 एक सपोर्ट जोन बना चुका है, तो उस सपोर्ट से इसको बने रहे। देखो ये अगर एक पूरे साल भर में देखो तो ये लास्ट 3 महीने में 2 महीने में एक अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहा है और कल इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है इस काउंटर में, तो 421 का एक टारगेट यहाँ पे लेके चलिए। नीचे में 370 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। प्रभा मैम, क्विकली अगला सवाल कौन सा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के अलावा? रिलायंस इंडस्ट्रीज है 981 के भाव से 100 शेयर्स, तो एक अच्छा बढ़ गया है। तो अब मेरे को क्या प्रॉफिट ले लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? अरे वाह, ये तो बढ़िया प्रॉफिट हो गया मैम आपको। ये कोई अभी पैसे की कोई जरूरत या नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं। विकास, क्या करना चाहिए? खरीद का लेवल तो बहुत अच्छा है। अच्छा, रिलायंस की बात हो रही तो प्लीज ध्यान रखिए, प्रभा मैम का सवाल है, लेकिन ये चैनल का स्वामित्व तो प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है, तो वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर मुझे याद रखा करिए। तो प्रभा मैम का सवाल है, मैं विकास से पूछ रहा हूं। लेकिन विकास, रिलायंस 980-81 की खरीद है, क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया है, 900 पे 1800 का मुनाफा बैठ गया है।
देखो रिलायंस में हमारा व्यू पॉजिटिव है, हमने इसको बाय रिकमेंड ही किया हुआ है और मुझे भी अभी भी ये स्ट्रांग लगता है। 3000 के आसपास के रेंज में जा सकता है, तो इसको जल्दी नहीं करना चाहिए बेचने के लिए। अगर उनको लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बनाना, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से जाइए। 2640 का 50% क्वांटिटी को सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, बाकी के क्वांटिटी यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। हमारा टारगेट 3000 के आसपास का है और मुझे लगता है ये भी काउंटर जो है दिवाली तक एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। दिवाली में आपको एक अच्छा खासा रेंज में इस काउंटर में देखने मिल सकती है, तो मेरी राय से होल्ड कीजिए। बट उनको अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट के लिए स्टॉप लॉस रखना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो 2640 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और वो पूरे क्वांटिटी को मत लगाइए, सिर्फ 50% को लगाइए। अगर वो रिट्रेस होता है तो वापस आपको री एंट्री करने के लिए मिलेगा, बट बाकी का जो भी पोजीशन है इसको होल्ड कीजिए। ऊपर में 3000 के आसपास के रेंज में जाते हुए देखते हुए मिल सकता है। तो अच्छे खासे अपसाइड यहां से दिवाली तक आपको भी मिलेंगे प्रभा मैम। बहुत बढ़िया आपने इन्वेस्टमेंट करा था, बहुत सही समय पे, कांग्रेचुलेशंस उसके लिए।